दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे मुश्किल कामों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, प्रिजन वार्डन। जेल में कई किस्म के कैदी होते हैं, जिनमें से कुछ डेंजरस और वायलेंट भी हो सकते हैं। प्रिजन वार्डन की जिम्मेदारी होती है कि वह सभी कैदियों की हिफाजत का ख्याल रखें और जेल के कानूनों को एनफोर्स करें। प्रिजन वार्डन को बेशुमार चैलेंजेस का सामना होता है, जैसे गैंग वॉर, जानी दुश्मनी या परिवार को मिल रही धमकियां। लेकिन ये तमाम मुश्किलें झेल कर भी वो अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। नंबर 9, सर्च एंड रेस्क्यू वर्कर। सर्च एंड रेस्क्यू वर्कर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में विक्टिम्स को ढूंढने और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए काम करते हैं। ये लोग हर वक्त तैयार रहते हैं और किसी भी तरह के डिजास्टर या एक्सीडेंट में जल्द से जल्द पहुंचकर विक्टिम्स को बचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग खुद को डेंजरस सिचुएशंस में डालकर विक्टिम्स को ढूंढते हैं और उन्हें सेफ जगह तक ले जाते हैं। ये लोग फायर फाइटर्स और पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी काम करते हैं और इमरजेंसीज में उन्हें सपोर्ट प्रदान करते हैं। ये लोग एवलांचेस, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स और हरिकेन्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स में भी काम करते हैं। नंबर 8, कोल माइनर। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट के 8वें नंबर पर आते हैं कोल माइनर्स। कोल माइनर का काम होता है कोयले की खानों में से कोल निकालना। ये काम बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि कोल माइंस अंदर से बहुत तंग होती हैं और वहाँ हवा नहीं होती। इस वजह से वर्कर्स को ऑक्सीजन की कमी का सामना भी हो सकता है और इस काम में एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा हादसा पैदा कर सकती है। यह काम वर्कर्स की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसके अलावा कोल माइनिंग के बाद वर्कर्स को बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे ब्लैक लंग, जिस्म में दर्द और अंदरूनी जिस्मानी मसाइल। नंबर 7, फायर फाइटर। अगर आप शिद्दत और खतरनाक कामों की बात करें तो फायर फाइटर्स का नाम बिल्कुल मिस नहीं हो सकता। ये लोग आग बुझाने और लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। फायर फाइटर्स का काम दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। वो हर रोज लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हैं। फायर फाइटर्स का काम हर लिहाज से बहुत चैलेंजिंग होता है, चाहे वो आग बुझाने की कोशिश हो या फिर आग के बीच से लोगों को बचाने की। ये सब उनके लिए रोज का मामला होता है। इस काम में फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह के चैलेंजेस होते हैं। आग की गर्मी और धुआं आसमान को धुंधला कर देता है और जिस्म की ताकत को कम कर देता है। इमोशनल चैलेंजेस भी होते हैं, जहां ये ऐसी चीजें देखते हैं जो ज्यादातर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनकी कोशिश होती है कि वो लोगों की जान और माल को आग से बचा सकें। ये लोग अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग करते रहते हैं। नंबर 6, सेल टावर क्लाइंबर्स। सेल टावर क्लाइंबर एक ऐसी जॉब है जिसमें काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा रिस्क फेस करते हैं, लेकिन ये जॉब काफी प्रॉफिटेबल भी होती है। सेल टावर क्लाइंबर्स का मकसद होता है कि वो टावर पर लगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को रिपेयर और मेंटेन करें। इस काम में काफी रिस्क होता है क्योंकि टावर बहुत ऊंचाई पर होता है, जहां से गिरने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ ही ये लोग किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे टावर से रेस्क्यू करना या इक्विपमेंट फेलियर का सामना करना। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। नंबर 5, रूफर। रूफर की जॉब एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल काम है। रूफर्स बिल्डिंग्स और होम्स की रूफ्स को रिपेयर करते हैं और उन्हें नए तरीके से डिजाइन भी करते हैं। रूफर्स को आमतौर पर खतरे की नजर से देखा जाता है क्योंकि ये लोग बिल्डिंग्स की ऊंचाइयों पर काम करते हैं और ऊंचाई से गिरने का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। कुछ लोग रूफर्स को उन बिल्डिंग्स पर काम करने के लिए हायर करते हैं जो इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ी होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स का खतरा होता है। रूफर के लिए गर्मी भी एक बड़ी परेशानी होती है क्योंकि रूफटॉप्स बहुत गर्म होते हैं और काम करने वाले लोग डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का शिकार भी हो सकते हैं। रूफर बनने के लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होता है और ये लोग रेगुलर अपडेट्स और सेफ्टी मेजर्स पर भी फोकस करते हैं। नंबर 4, आयरन एंड स्टील वर्कर। आयरन एंड स्टील वर्कर्स का काम बहुत चैलेंजिंग होता है और ये काम बहुत डेंजरस भी होता है। ये वर्कर्स बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, टावर्स और दूसरी स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। आयरन एंड स्टील वर्कर्स की जिम्मेदारी होती है हेवी मेटल्स को लिफ्ट करना और उन्हें शेप देना। इस काम के दौरान वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। ये लोग डेंजरस हाइट्स पर काम करते हैं। इस काम में छोटे छोटे हादसों की वजह से इंजरीज होना आम बात होती है। नंबर 3, अलास्कन क्रैब फिशरमैन। अलास्कन क्रैब फिशरमैन एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है। ये लोग
बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं ताकि अलास्कन बाहर के समुद्री जानवरों जैसे स्नो क्रैब, किंग क्रैब और टैनर क्रैब को पानी से निकाल सकें। यह काम उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ये लोग बोट पर रहते हैं जहां टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है और लहरें भी बहुत ज्यादा ऊंची होती हैं। ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत से खतरात मोल लेते हैं, जैसे समुद्री तूफान, सख्त मौसम और मुश्किल हालात जैसे ठंड, बारिश और तेज हवाओं का सामना। ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर रोजाना 14 से 20 घंटे तक काम करते हैं। यह काम आम तौर पर 24 घंटे तक चल सकता है और बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है। इन फिशरमैन के लिए मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है, जैसे हाइपोथर्मिया, ब्रोकन बोन्स और भारी चोट। नंबर 2, हेल्थ केयर वर्कर। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) का इस्तेमाल, लंबी वर्किंग आवर्स और जॉब रिलेटेड इंजरीज। इन जॉब रिलेटेड इंजरीज में बैक पेन और रिपीटेटिव मोशन इंजरीज शामिल हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की वजह से ये वर्कर्स बहुत गर्म हो जाते हैं और उनके लिए खास ब्रीदिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से एक आलमी इमरजेंसी का शिकार रही है, इस सिचुएशन पर काबू पाने के लिए हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने दिन रात काम किया और हमें इस मुश्किल से निकाला। इस दौरान कई हेल्थ केयर वर्कर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन इनकी हिम्मत, डेडिकेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई मिसाल नहीं मिलती। नंबर 1, मिलिट्री पर्सनल। आज की हमारी लिस्ट का सबसे मुश्किल प्रोफेशन मिलिट्री है। मिलिट्री पर्सनल की जिम्मेदारी मुल्क की हिफाजत करना होती है, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह निभाने के लिए उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात में सबसे बड़ी मुश्किल उनके लिए अपनी फैमिली से दूर रहना होता है। उनके काम की वजह से वो कई बार अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने परिवार का ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पाते। उन्हें बॉर्डर एरियाज में ड्यूटी दी जाती है, जहां क्लाइमेट और एनवायरनमेंट काफी कठिन होता है। ये लोग बिना फैमिली के बहुत दिनों तक ड्यूटी पर रहते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। मिलिट्री पर्सनल कभी कभी कई महीनों तक बिना छुट्टी के ड्यूटी करते हैं। उनका काम काफी फिजिकली डिमांडिंग होता है और इसमें उन्हें पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है। उनकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है और उन्हें अपने आप को फिट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे मुश्किल तरीन काम। इसके अलावा इस टॉपिक से हटकर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो इस सब से बिल्कुल ही अलग है। एक बंदे की कहानी जो अकेला ही 500 किलोमीटर का सफर पैदल तय करता है। ठंड, भूख, थकान सब कुछ सहकर जब वह आखिरकार साहिल तक पहुँचता है तो उस वक्त उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है। जिस शिप में वह यहाँ आया था वह उसको छोड़कर जा चुकी थी और उसने अब वापस नहीं आना था। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की यह सर्वाइवल स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि ऑस्ट्रेलिया के $100 के नोट पर इस बंदे की पिक्चर है